हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर है वो शेयर करने वाली हूँ। और ये मैं वेस्ट पड़े हुए, जैसे कि हम सिलाई में से कुछ कपड़ा बच जाता है तो उसे हम इधर उधर रखते हुए फिरते हैं, तो उसमें से आज बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। और वो मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि दीदी पार्टीशन वाला हमें जो ऑर्गेनाइजर है वो बनाना सिखाइए। तो मैं आज आपके साथ उसे शेयर करूंगी और बहुत सरल तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो फुल वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, ये हमारे पास एक वेस्ट कपड़ा पड़ा हुआ है और ये अस्तर के लिए पड़ा हुआ है। तो हमें थोड़ा, मैं आपको सारा मेजरमेंट बता दूंगी, सारा कटिंग करके। और इसमें आप जैसे कि नीचे हम अस्तर यूज करेंगे, ऊपर ये मेन फैब्रिक है वो यूज करेंगे। और बीच में आप फॉर्म शीट यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं प्लास्टिक बैग का यूज करूंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और वीडियो को लाइक करना तो भूल ही जाते हैं आप, तो प्लीज लाइक भी कर दिया करें। यहाँ मैंने नीचे अस्तर, बीच में प्लास्टिक बैग और ऊपर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। और यहाँ मैंने ये 2 पीस लिए हैं। इन दोनों पीसों का जो मेजरमेंट है वो है 12 बाय 16 इंचज़। तो यहाँ ये मैंने 2 पीस लिए हैं और अब ये एक पीस और लिया है। इसका क्या मेजरमेंट है वो भी बताती हूँ। तो इसमें भी मैंने नीचे अस्तर, बीच में प्लास्टिक बैग और ऊपर मेन फैब्रिक लिया है। इसका मेजरमेंट है 5 बाय 57 इंच। तो इतना बड़ा हमें ये पीस लेना है और इनमें हमें चारों तरफ क्विल्टिंग करनी है। तो इसमें चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इसमें सिलाई लगाने के बाद साइड में जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इस पीस में से हमें 16 इंच का एक पीस निकालना है। तो इस पीस को निकालने के लिए हम पहले इसमें दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे जो हमने निशान लगाया है, और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। और ये पीस हमने 5 बाय 57 इंच का जो पीस तैयार किया है उसमें से कट किया है। तो अब हमें यहाँ 41 इंच का चैन लेना है और इसे नीचे की साइड में इस तरीके से रखना है। और यहाँ ऊपर से ½ इंच हमें छोड़ना है, फिर इसके ऊपर हमें पूरे पर सिलाई लगा देनी है इसे रखकर। और याद रखिए, चैन का सीधा वाला साइड नीचे की साइड होना चाहिए। और देखिए, पूरे पर हमने सिलाई लगा दी है। और ½ इंच हमने क्यों छोड़ा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इसमें हमें दाब सिलाई लगानी है, तो चलिए इसमें दाब सिलाई भी लगा लेंगे। अब देखिए, इसमें दाब सिलाई हमने लगा ली है। दाब सिलाई लगाने के बाद में इसमें हमें रनर डालने हैं। तो दोनों साइडों से हम रनर डालेंगे, पहले एक साइड से डालेंगे और फिर दूसरी साइड से डालेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बड़ा वीडियो है लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल है, तो आप फुल वीडियो को देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, चैन हमारी जो है वो डल चुके हैं। अब यहाँ जो ये पीस हमने कट किया था इसे हमें यहाँ इस तरीके से रखना है, इस पर सिलाई लगानी है, फिर इसमें हमें दाब सिलाई लगानी है। तो देखिए, इसमें हमने सिलाई लगा ली है और दाब सिलाई भी लगा ली है। तो इसी वजह से हमने इस पीस को ½ इंच नीचे चैन को हमने सिला था, जिससे कि ये दोनों पीस बराबर आ सके। तो ये पीस हमारा तैयार हो गया है। तो इन पीसों में भी हम अब सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने सिलाई लगा ली और साइडों में जो है उसे हम कट कर देंगे। तो ये पीस भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ हमें 16 बाय 8 इंच के 2 पीस लेने हैं जिन्हें हमें तैयार करना है। बीच में मैं इसमें प्लास्टिक बैग डालने वाली हूँ। तो इस तरीके से हमें इस पीस को जो 8 वाली साइड है वहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में इसकी जो ओपन वाली साइड है, इस तरीके से जो खुली हुई साइड है, उसमें हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग अटैच करने के लिए देखिए, यहाँ मैंने 1.5 इंच की पाइपिंग ली है। कोई भी स्ट्रेट आप पट्टी ले सकते हैं और इसे दोनों तरफ से फोल्ड करना है। और इसमें हमें जो ये खुली वाली साइड है उसे बीच में रखना है और पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। दोनों ऊपर और नीचे बराबर होनी चाहिए पट्टी, और इसे बीच में रखते हुए इस पर हमें पाइपिंग लगा देनी है। देखिए, इस तरीके से। और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी जो ये पाइपिंग है लग जाती है। अगर दूसरी वाले तरीके से आपको लगाने आती है तो आप दूसरा वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से भी बहुत अच्छे से हमारी जो पाइपिंग है वो लग जाती है।
तो यहाँ इस पीस को हमें तैयार करना है। इसके बाद में एक और पीस हमें इसी नाप का तैयार करना है। तो देखिए ये पीस हमारा तैयार हो गया। अब ऐसा ही एक और हमें पीस तैयार करना है। तो ये 4x16 इंच के 2 पीस हमें तैयार करने हैं। तो देखिए ये पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ हमें 9 पीस और लेने हैं। तो ये क्या मेज़रमेंट है, 7x5 इंच के हमें 9 पीस लेने हैं और इन्हें किस तरीके से तैयार करना है वो भी बताती हूँ। तो देखिए ये 9 पीस हैं पूरे। तो एक के लिए थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने दूसरे कलर का ले लिया है। तो आप किसी भी कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ बीच में मैं प्लास्टिक बैग डालूँगी और ये जो 7 वाली साइड है वहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है और इसे पाइपिंग से फिनिश कर देना है। तो चलिए इस पीस को मैं फिनिश कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें पाइपिंग लगानी है और चारों साइडों से इसमें सिलाई लगा देनी है। तो जैसे ये पीस हमने तैयार किया है ऐसे ही जो ये हमारे 8 पीस और बचे हैं ना तैयार करना है। तो सारे पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। अब तैयार करने के बाद में ये देखिए जो हमने 4x16 इंच के 2 पीस तैयार किए थे वहाँ हमें निशान लगाना है। तो यहाँ हमें 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और अब यहीं से 4 इंच पर फिर से निशान लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है 4 इंच पर। तो फिर से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ देखिए ये 4 इंच बचा हुआ है। अब इसके जो अपोजिट साइड है यानी कि दूसरी वाली साइड है यहाँ भी हमें 4 इंच पर ही निशान लगाने हैं। अब ऐसे ही इस वाले पीस में हमें 4 इंच पर निशान लगाने हैं। देखिए दोनों पीसों में हमारे 4 इंच पर निशान लग चुके हैं। अब जो ये 3.5x5 इंच के 9 पीस हमने तैयार किए हैं तो उन्हें लेना है और पाइपिंग वाली साइड ऊपर की साइड होनी चाहिए दोनों पीसों की। और यहाँ जो ये हमने 4 इंच पर निशान लगाए हैं वहाँ इन पीसों को इस तरीके से हमें अटैच करना है। जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ इन पीसों को इस तरीके से रखते जाना है और यहाँ पिन अप करना है। और जो पाइपिंग है वो ध्यान रखिए ऊपर की साइड में ही होनी चाहिए हर पीस की। अब देखिए जो पीछे वाली साइड है यहाँ भी हमने निशान लगाए हैं 4 इंच पर। तो हमें इस तरीके से फिर से ये पीस लेना है और यहाँ हमें इस तरीके से रखना है और उस पिन को इस तरीके से यहाँ से निकालना है और यहाँ इस तरीके से पिन अप करना है जिससे कि ये दोनों एक साथ स्टिच हो जाएंगे। और अब दूसरा एक और पीस लेना है और फिर से हमें इसी तरीके से रखना है 4 इंच वाले निशान पर और पिन को निकालना है और यहाँ हमें इस तरीके से पिन अप करना है। अब ऐसे ही फिर से एक पीस लेना है और यहाँ हमें अच्छे से रखना है और यहाँ फिर से हमें इसे पिन अप कर देना है। तो देखिए यहाँ ये हमारे 6 पीस हैं वो अटैच हो गए हैं। अब इन पर हमें लगानी है सिलाई। तो दोनों पीस हमारे एक साथ स्टिच हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ हमें डबल स्टिच करना है नीचे से ले जाते हुए, फिर ऊपर से हमें नीचे लेके आना है तो हमारा अच्छा मजबूती से ये स्टिच हो जाएगा। तो ऐसे ही जो आगे हमने पीस पिन अप किए हैं उनको भी हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इन पीसों को तैयार कर लिया है। यहाँ सिलाई लगा ली है। तो ये कुछ इस तरीके से पीस अटैच हो गए हैं। अब जो ये पीस बचा था 4x16 इंच का वो हमें लेना है और जो ये पीस बचे हैं इन्हें हमें अटैच करना है। तो इसके लिए देखिए जो हमने ये पीस तैयार किया है उसमें से 3.5x5 इंच का जो पीस है वो एक इस तरीके से पकड़ना है और उसे जो 4 वाली लाइन है वहाँ इस तरीके से रखना है। फिर एक पीस हमें जो दूसरी साइड में एक्स्ट्रा रखे हुए उनमें से लेना है और यहाँ इस तरीके से 4 वाली लाइन पर रखना है और यहाँ पिन अप करना है। अब देखिए एक और पीस उठाना है और यहाँ ये लाइन हमने ड्रॉ की थी वहाँ इसे इस तरीके से रखना है और फिर जो एक पीस और उठाना है और यहाँ हमें इस तरीके से रखना है लाइन पर ही और यहाँ इसे पिन अप कर देना है। अब यहाँ हमें लगानी है सिलाइयाँ। तो इन दोनों पीसों में एक साथ हमारी सिलाइयाँ लग जाएंगी।
तो अब एक और पीस यहाँ बचा हुआ है, इसे उठाना है और फिर यहाँ इस तरीके से हमें रखना है और इस पीस को भी उठाना है और यहाँ इस तरीके से रखना है और इसे पिन अप कर देना है। और अब इन पर लगानी है हमें सिलाई। और फ्रेंड्स, कोई भी काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, उसे आसान बनाना हमारा काम होता है, इसलिए मेहनत करते रहिए, काम अपने आप ही सरल होता जाएगा। तो देखिए यहाँ हमारी जो ये लाइन है वो सारी स्टिच होने ही वाली हैं। अब जो ये लास्ट बची है इसमें भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इसमें भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा बॉक्स बन चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमने पीस तैयार किया था ये वाला, तो इसे हमें लेना है चैन वाला और यहाँ हमें लगाने हैं निशान। तो यहाँ हमें 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाने हैं। 4 इंच पर निशान लगा के फिर यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहीं से 4 इंच पर फिर निशान लगाना है, फिर लाइन ड्रॉ करनी है और इसी तरीके से पूरे पीस पर हमें 4 इंच पर निशान लगा देने हैं। ये देखिए पूरे पीस पर हमने निशान लगा दिए हैं। अब निशान लगाने के बाद में ये जो हमने पीस तैयार किया है इसमें हमें इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ बॉक्स बनाना है, इस तरीके से अटैच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने 3.5 बाय 5 इंच के जो पीस तैयार किए हैं इनमें से एक पीस को इस तरीके से पकड़ना है और जो ये हमने निशान लगाया है 4 इंच का, तो यहाँ हमें इस तरीके से बीच में रखना है, ऊपर और नीचे की साइड में बराबर छोड़ते हुए बीच में रखना है और इसे पिन अप करना है और यहाँ हमें लगानी है सिलाई। फिर से हमें एक और पीस लेना है और यहाँ इस तरीके से इसे रखना है निशान पर और यहाँ हमें पिन अप करना है और फिर लगानी है सिलाई। फिर से एक और पीस को लेना है और यहाँ अब इस तरीके से रखना है। ध्यान रखिए बीचों बीच में होने चाहिए। ये 3.5 बाय 5 इंच के जो हमारे पीस हैं ये बीचों बीच में होने चाहिए और जो पाइपिंग है वो ऊपर वाली साइड में ही होनी चाहिए। अब देखिए ये 4 बाय 16 इंच का जो पीस आ गया है इसे हमें अटैच करना है। तो यहाँ जो ये 4 इंच का जो निशान है एक हमें छोड़ना है, क्योंकि यहाँ अब कॉर्नर बनेगा तो उसे छोड़ दीजिए, फिर उसके आगे जो निशान है वहाँ इसे अटैच कीजिए। तो ये 4 इंच है तो इसे बिल्कुल नीचे से अटैच कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो चैन है वो सिल जाएगी। अब देखिए जो एक और पीस था 4 बाय 16 इंच का वो आ चुका है, तो इसे भी हमें नीचे से ही अटैच करना है। तो यहाँ भी हम इसे पिन अप कर देंगे और यहाँ लगा देंगे सिलाई। अब देखिए ये फिर से 3.5 बाय 5 इंच के ये पीस आ गए हैं, तो इन्हें भी हमें इसी तरीके से अटैच करना है। तो देखिए ये कॉर्नर बन चुका है। तो अब इधर हमें यहाँ नहीं अटैच करना है, छोड़ना है इसे और फिर से हमें यहाँ इस तरीके से छोड़ते हुए एक पीस को और यहाँ इस पीस को अटैच कर देना है। अब यहाँ हमें देखिए फिर से अटैच करना है, यहाँ हमें नहीं छोड़ना है। अब फिर से एक पीस लेना है और यहाँ हमें अटैच करना है और जो 3.5 वाले पीस हैं 3.5 बाय 5 इंच के उन्हें बीच में ही अटैच करना है। अब देखिए ये 4 बाय 16 इंच का पीस आ चुका है फिर से, तो यहाँ कॉर्नर बनेगा। तो यहाँ देखिए फिर से हमें इसे छोड़ना है और फिर आगे से हमें इसे अटैच करना है। तो देखिए यहाँ हमने इस तरीके से इसे रख दिया और नीचे से मिलाते हुए यहाँ पिन अप कर दिया। तो सारे जहाँ हमने पिन अप किया है सब जगह हमें सिलाई लगानी है। अब ये पीस लास्ट बचा है, इसे भी हम यहाँ इस तरीके से फिनिश कर देंगे। यहाँ भी हम सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये जो खुला हुआ पीस है इसे अंदर की साइड में इस तरीके से करते हुए सीधे वाले पार्ट को सीधे वाले पार्ट से मिलाना है और इसे यहाँ से हम पिन अप करेंगे। पिन अप करने के बाद में यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ हम दाब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सारे पीसों में मैंने सिलाई लगा ली है, तो ये एकदम से फिनिश हो चुके हैं।
अब जो इसके लिए हमने ऊपर और नीचे के लिए फ्लैप तैयार किए हैं उन्हें हमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए जो पीछे हमने 16 इंच का पीस कट किया था उसे यहाँ देखिए, यहाँ सिलाई से सिलाई को मिलाना है और इसका जो सेंटर पार्ट है वो निकालना है। तो यहाँ हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से और ये पीछे की साइड में होगा। और यहाँ जो ये 16 वाला साइड है यहाँ भी हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को हम यहाँ मिला देंगे। और मिलाने के बाद में चारों तरफ से हम इसे पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने से हमारी जो सिलाई है उसमें फिनिशिंग आती है। और उसके बाद में सिलाई करनी है आपको। सिलाई करने के बाद में इसमें पाइपिंग लगानी है। तो मैं पाइपिंग नहीं लगाने वाली हूँ, मैं लेस इसमें लगाने वाली हूँ। तो मैं दोनों काम एक साथ कर लूँगी। तो आप इसमें पहले सिलाई लगाइएगा, उसके बाद में पाइपिंग लगाइएगा। तो इस तरीके से मैं इसमें लेस लगाने वाली हूँ। तो देखिए इसमें मैंने लेस लगा ली है। तो ये हमारा ऊपर का जो फ्लैप है वो लग चुका है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है वो भी आपको देखनी है। तो अब जो नीचे का फ्लैप है वो हमें तैयार करना है। देखिए यहीं जो सिलाई लगाई है हमने तो वहीं से हमें इसे पकड़ना है और इसका जो सेंटर मार्क है वो निकालना है। और निकालने के बाद में जो फ्लैप है उसमें 16 वाली साइड में हमें इसका सेंटर वाला पार्ट निकालना है और इसे यहाँ पिनअप कर देना है। तो अब पूरे पीस को हम पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद में इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में इसमें भी आपको पाइपिंग लगानी है तो पाइपिंग लगाइए। अगर आपको लेस लगानी है तो लेस लगाइए। तो मेरे पास पुरानी लेस पड़ी हुई थी तो वो मैंने लगा दी। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे आपका कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो देखिए हमारा जो ये ऑर्गेनाइज़र है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मुझे ये रिक्वेस्ट आया था एक, तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है डियर। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। तो इसमें ये चेन है, इसकी वजह से आप इसमें कुछ भी अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर सिलाई करते हैं तो लेस वगैरह रख सकते हैं, अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो रख सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।